नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स फरवरी 2021 के महीने का। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये निश्चित रूप से आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये केवल फरवरी 2021 के महीने के हैं। पहला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास के नाम से सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य हुआ? आपको ये बताना है युद्ध अभ्यास नाम से। देखिए, युद्ध अभ्यास बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये राजस्थान में हुआ है। ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है? और ये आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान या म्यांमार के मध्य है। और इसका राइट आंसर है अमेरिका के मध्य है। अमेरिका और भारत के मध्य हुआ है ये युद्ध अभ्यास। आगे है, सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत व किस देश में समझौता ज्ञापन हुआ है? एक सहतूत नामक एक बांध बनाया जा रहा है। ये भारत और किस देश के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान और डी ऑप्शन बांग्लादेश। और इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ये सहतूत बांध बन रहा है और ये जो सहतूत बांध है ये काबुल नदी पर बन रहा है। पाकिस्तान में बहती है काबुल नदी, उस पर बन रहा है ये बांध। अब है प्रश्न संख्या 3। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद किसने संभाला है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद किसने संभाला है? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी या कपिल सिब्बल। और इसका राइट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता थे। ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और अभी इनका राज्यसभा में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इनके स्थान पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नया राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। प्रश्न संख्या 4 है, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लॉन्च सांस अभियान शुरू हुआ। SAANS सांस अभियान शुरू हुआ किस राज्य में शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? ये हुआ है मध्य प्रदेश में शुरू। देखिए, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में सांस नामक अभियान शुरू हुआ है, ये किस के लिए शुरू हुआ है? ये शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हुआ है ना। ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या कैंसर मृत्यु दर को, या श्वसन मृत्यु दर से होने वाली बीमारियों को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं, या किस राज्य में पूछ लिया, है ना। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है लद्दाख, शिमला, फिरोजपुर या वेल्लारी। और इसका राइट आंसर है लद्दाख। देखिए, लद्दाख में एक पूगा गांव है, पूगा गांव है लद्दाख में, और इस पूगा गांव में ही ये भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। देखिए, भूतापीय यानी धरती के तापमान से, ये किसी भी प्रकार से मिल सकता है हमें। गर्म स्रोतों के रूप में मिल सकता है, जो जमीन से गर्म पानी निकलता है उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी गर्मी से प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी से निकलने वाली। तो ये जो भूतापीय विद्युत परियोजना है, ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी, पूगा गांव में। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, कुरुबा समुदाय किस राज्य में रहता है? कुरुबा समुदाय किस राज्य में रहता है? ये आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या छत्तीसगढ़ में। और इसका राइट आंसर है कर्नाटक में कुरुबा समुदाय रहता है। देखिए, कुरुबा समुदाय चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी एक काफ़ी बड़ा सम्मेलन किया था इन लोगों ने, कुरुबा समुदाय ने। और किस लिए किया था? इसलिए किया था कि कर्नाटक सरकार से वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार को रिकमेंड करें कि
कुरुबा जो समुदाय है इसको एसटी वर्ग में शामिल किया जाए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति में इनको शामिल किया जाए कुरुबा समुदाय को। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म मिले हैं। कहाँ मिले हैं दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में या पंजाब में? और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म। प्रश्न संख्या 8 है, माँ योजना किस राज्य ने शुरू की है? माँ योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल ने, आसाम ने, उड़ीसा ने या बिहार ने। और इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। देखिए माँ योजना क्या है? माँ योजना सरकार लोगों को मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाती है। ठीक है। और इसमें एक्चुअल में जो जो थाली का जो भोजन की जो एक थाली की कीमत है वो 20 रुपए है। 5 रुपए सरकार करवाएगी, और सॉरी 5 रुपए तो व्यक्ति देगा खाने वाला, और 15 रुपए देगी सरकार सब्सिडी। इस प्रकार से ये थाली 20 रुपए की पड़ती है माँ योजना के तहत। ठीक है। माँ योजना से आप कुछ कंफ्यूज मत होना कि ये हो सके मातृ मृत्यु दर से या मातृत्व से संबंधित कोई योजना हो। ये भोजन से संबंधित योजना है, पश्चिम बंगाल में चल रही है। प्रश्न संख्या 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? ऑप्शन है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू या नरेंद्र मोदी। देखिए इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी, जो अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। ठीक है। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका विपक्ष ने काफी विरोध किया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इसका नाम रखने के लिए, तो इसलिए चर्चा में है ये मोटेरा स्टेडियम। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है, अर्थात कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है केरल के कोझिकोड में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तर प्रदेश के आगरा में या कर्नाटक के बेंगलुरु में। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर है केरल के कोझिकोड में। कोझिकोड जिले में भारत का पहला जेंडर पार्क है। प्रश्न संख्या 11 है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? आपके लिए ऑप्शन है आत्मज्ञान, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, अंतरात्मा। देखिए समान मिलते जुलते ऑप्शन आते हैं एग्जाम में इस प्रकार से, और इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भरता। सी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मनिर्भरता 2020 का ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द घोषित किया है। प्रश्न संख्या 12 है, 93वां ऑस्कर अवार्ड के लिए, 93rd जो ऑस्कर अवार्ड उसके लिए भारतीय फिल्म कौन सी चुनी गई है? ए ऑप्शन है चुन्नू, बी है मुन्नू, सी है बिट्टू और डी है राजू। और इसका राइट आंसर है सी बिट्टू। देखिए बिट्टू नाम की एक फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से नामित है। प्रश्न संख्या 13 है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो किस राज्य में स्थित है? देखिए दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा। दूसरा है किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओडिशा में, बंगाल में, पंजाब में या आंध्र प्रदेश में। और इसका राइट आंसर है ओडिशा में। देखिए उड़ीसा में सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो आने वाला वो वर्ल्ड कप है हॉकी का वो भी ओडिशा में ही आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 14 है, वी नारायण सामी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी या आसाम। और इसका राइट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के राज्य सॉरी मुख्यमंत्री रहे वी नारायण सामी, और इनसे पहले जस्ट उपराज्यपाल जो थी किरण बेदी जी जो थी, उनसे इस्तीफा लेकर के उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल को कार्यभार दिया गया था। और उसके बाद ये अल्पमत में आ गई नारायण सामी सरकार, और नारायण सामी को अंततः इस्तीफा ही देना पड़ा। प्रश्न संख्या 15 है, मिशन इंद्रधनुष 3.0
का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी या रमेश पोखरियाल। और इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डॉक्टर हर्षवर्धन है जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। देखिए एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष किस विभाग से संबंधित है? आपके ऑप्शन आ जाए चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातायात या शिक्षा, है ना। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें 7 प्रकार की बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, इसका ये तीसरा, एक प्रकार से तीसरा अभियान है मिशन इंद्रधनुष का, और इसका शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ये देखिए हर प्रकार के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समसामयिकी।